हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा है अमेरिकन दल प्रणाली की विशेषता, यानी फीचर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो आपको जो पीयू के स्टूडेंट हो, जो फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे हो, इनको ये जरूर क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें यही बात बताया गया है कि इंग्लैंड, फ्रांस, भारत और दूसरे देशों की राजनीतिक पार्टी की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है राजनीतिक पार्टी का संगठन अधिक ढीला है। यानी देखा जाए तो पार्टी बहुत ढीली है, इसमें अनुशासन तथा पार्टी के प्रति वफादारी की भावना नहीं है, जो दूसरे देशों में देखी जाती है। सोवियत गणराज्य के कम्युनिस्ट पार्टी की तरह जो है अमेरिकन पार्टी भी जो है अमेरिकन राजनीतिक पर छाई हुई है, तथा बताना कठिन है कि किस प्राप पर जो है कमेटी कार्य समाप्त होती है तथा सरकार कार्य आरंभ होती है। अमेरिकन पार्टी के लिए देखा जाए तो मुख्य लक्षण यही है। पहला यही आता है कि दो दलीय प्रणाली है, यानी टू पार्टी सिस्टम जो है अमेरिकन की पार्टियों की मेन विशेषता है। कहते हैं अमेरिकन दल प्रणाली की यह विशेषता है कि इंग्लैंड की भांति वहाँ भी दो दलीय व्यवस्था की गई है, यानी टू पार्टी सिस्टम किया गया है। बात करें आरंभ से ही देश में दो प्रमुख दल रहते हैं और शासन सत्ता कभी कभी एक दल के हाथ में रही है और कभी कभी दूसरे हाथ में। समय समय पर वहाँ और भी दल जो है स्थापित हुए हैं, परंतु उन्हें विशेष महत्व प्राप्त नहीं हो सका है। फर्गुसन और मैकहेनरी का ये बात साफ शब्दों में कहना था कि अन्य दलों ने नई पार्टी के जन्म देने का कार्य भी तो किया है, परंतु वे सत्ता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इन दो दलों के अतिरिक्त वहाँ जो है पॉपुलिस्ट, समयवादी, ग्रीन बैकवर्ड्स तथा प्रगतिवादी आदि कई दल हुए हैं, परंतु उन्हें कभी भी जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं मिला है। कहते हैं अगर विडस ने लिखा है कि अमेरिका की सरकार बारी बारी से आपस में मतभेद रखने वाले व्यक्तियों द्वारा जो है प्रेरित रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के द्वारा ही चलाई जा रही है, और राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों दलों की स्थिति जो है 1992 के चुनाव के बाद 2020 तक के चुनाव में निम्न प्रकार देखा गया है। देखिए यहाँ पर पार्टियों की दिखाया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी को कब कब कितने ही वोट से जो है विजय प्राप्त हुई है। तो ये आपके समक्ष देखने में को जरूरी है। यदि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी का ही बोलबाला रहा है। अदर पार्टी ने कभी भी नहीं जीत किया है, सिर्फ 2004 में अदर पार्टी ने जीता था। बाकी कोई पार्टी जो है अभी तक इसमें सफल नहीं रह पाई है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का ही जो है यहाँ पर बोलबाला दिख रहा होगा 2020 तक। यदि बात करें दूसरे पॉइंट तो इसमें गैर संवैधानिक संस्था यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अमेरिकन दल प्रणाली का आरंभ संविधान की धारा के अंतर्गत नहीं हुआ है। कहते हैं संविधान निर्माताओं ने जो है राष्ट्रीय जो है दलों के विरोधी थे, परंतु संविधान के बनते ही राजनीतिक दल भी स्थापित हो गई और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है राष्ट्रपति का चुनाव दल प्रणाली के आधार पर होने लगा।
और रे ने साफ शब्दों में लिखा है कि फिर भी ये इच्छुक संस्था है और बहुत हद तक जो है तथा आत्मनिर्भर भी है। उनकी कार्यवाही से संघीय तथा राज्य सरकार चलाने में सहायता भी मिलती है, परंतु वे स्वयं शासन के अंग नहीं होते हैं। बात यदि हम करें तीसरी पॉइंट की, तो इसमें यही बात उभर के सामने आता है कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। अमेरिकन पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो चुनाव में जनता के किए वादों पर स्थिर नहीं रहती है तथा जनमत का सामना सम्मान नहीं करती है। यह भी देखा गया है कि जो है राष्ट्रपति की पार्टी विरोधी पार्टी से भी कम जो है उत्तरदायित्व की भावना को कार्य करती है। कई बार राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में खींचातानी बढ़ जाती है तथा दोनों पार्टी पृथक पृथक मार्गों पर चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। यदि बात करें एकता का अभाव, तो कहते हैं अमेरिकन पार्टियों में एकता का संयम का अभाव है। पार्टी विरोधी घरों में बटी रहती है तथा भीतर से एक दूसरे के विरोध करती है। राष्ट्रीय कमेटी के पास पार्टी के सदस्य का अनुशासन रखने का कोई शक्ति नहीं है। पार्टी के पास पैसे का अभाव होने के कारण राष्ट्रीय कमेटी प्रभाव डालने वाले गुटों के हाथों में कठपुतली बनी रहती है तथा पार्टी में अमीर सदस्य अपनी मनमानी करते हैं। देखिए, ये बात हर देश की हर राजनीति में पाई जाती है। किसी भी देश में जो है कोई अगर अमीर व्यक्ति है तो वो पार्टी पर अपना नियंत्रण रख लेती है। इसमें भारत में भी ये देखने को मिला है कि जो अमीर व्यक्ति है वो कई मायने में जो है पार्टी में अपना बोलबाला रखती है। ये आप लोग के सिर के लिए दूर की बात नहीं है। आप लोग भी ये बात को समझते हो कि भारत में जो है एक्चुअली में राजनीति कौन चला रहा है और किसके हाथों का राजनीतिक जो है कठपुतली बनी हुई है। उसके पश्चात अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ मूल नीतियों का अभाव, तो कहते हैं यहाँ पर मूल नीतियों की बहुत अभाव देखने को मिला है। अमेरिकन पार्टियों में प्रमाणित नीतियों तथा कार्यक्रमों का अभाव रहा है और इसके द्वारा चुनावों में प्रकाशित किए जाने वाले चुनाव मनोरथ पत्र ठोस तथा जो है स्पष्ट नहीं होते हैं तथा चुनावों के पश्चात विजय पार्टी इस मनोरथ पत्रों पर चलने के स्थान पर इसके विपरीत चलने का त्रपत्य रहते हैं सदैव ही। इसके फलस्वरूप जनता ठीक रूप से धारण नहीं कर सकता है, नहीं समझ सकते कि किस व्यक्ति को चुनना सही रहेगा। गंभीर विषय की तरह सरकार की नीति जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। यदि बात यहाँ पर करें प्रगतिशील विचारों का अभाव, तो लक और प्रोग्रेसिव आइडिया जो है अमेरिकन पार्टी के पीछे कहते खींचने वाले विचारों से जकड़ी हुई है तथा ये समय की नीतियों के साथ साथ चलने में जो है असफल रही है। पार्टी के लगभग 20 वर्ष पुराने संगठन में जो है गतिशीलता विचारों के कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पार्टी के जो है राष्ट्रीय सम्मेलन को बैठक 4 वर्ष के पश्चात एक बार अवश्य होती है, परंतु इतनी विशाल सभा में हल्ला गुल्ला रहता है तथा किसी भी विशेष विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पार्टी के नेता जो है अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति अपनी मनमानी करने में सदैव सफल रहते हैं। बात करें अगर दबाव गुटों का प्रभाव, तो कहते हैं अमेरिकन राजनीतिक दलों में जो है दबाव गुटों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसमें प्रोफेसर लस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकन राजनीतिक दलों में विचारों की अपेक्षा व्यक्तियों की प्रमुखता होती है और व्यक्ति जिस भी दल की सहायता से उच्च पद को प्राप्त करने की आशा रखता है वह उसी में जा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर यहाँ पर जो है आरोप लगाई गई है। यदि बात करें प्राथमिक सदस्यता का अभाव, तो कहते हैं दोनों पार्टियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यों के विषय में अभी तक कोई नियम नहीं बनाई है। कोई व्यक्ति जब चाहे अपने आप को किसी भी पार्टी के सदस्य समझ सकता है। उसे न कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, न कोई फॉर्म भरना पड़ता है तथा न ही कोई चंदा देना पड़ता है। वह पार्टी नीति पर चलने वाले तथा पार्टी के उम्मीदवारों की सहायता करने में पाबंदी नहीं होती है। वास्तव में अमेरिकन पार्टी में जो है जर्नलिस यानी लेफ्टनो और सर जेटो की भरमार होती है, परंतु वास्तव में ऐसे प्राइवेट सदस्यों का अभाव होता है जो पार्टी के हितों के लिए भर्ती किए हों। लेकिन यही सब बात सभी पार्टियों में गलत है कि जो ये लोग होते हैं अमीरों व्यक्तियों के जो है कठपुतली बन जाते हैं, तभी जो है ये पार्टी सही से अपना कार्य करने में सफल नहीं हो पाती है। बात करें अनुशासन का अभाव, तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता है। लस्की ने अमेरिका के राजनीतिक दलों के विषय में साफ शब्दों में कहा था कि केवल निर्वाचन के समय ही राष्ट्रीय दल हैं, अन्यथा वो प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। यदि बात यहाँ पर करें पार्टियों में कार्यक्रम तथा नीतियों के अंतर का अभाव, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिकन पार्टियों की जो विशेष महानता वाली बात यह है कि इसकी नीति उद्देश्य तथा कार्यक्रम में कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिलता है। कई बार यह देखा जाता है कि दोनों पार्टी एक ही बात की सहायता या विरोध कर रही होती है। राजनीतिक जो है पद्धति वाले किसी भी दूसरे राष्ट्र में ऐसा नहीं है। इस अंतर के अभाव के कारण ही फायर ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका में रिपब्लिक
कम डेमोक्रेटिक एक ही पार्टी है जो सभा तथा पदों के लिए संघर्ष करने के कारण एक जैसे दोनों भागों में बटी हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पार्टी एक से ही बनी है, ठीक है। इसके विचारधारा अलग होने की वजह से ये पार्टी दो भागों में विभक्त हो गई थी। पार्टी का एक और रिपब्लिक का अर्ध भाग और दूसरा जो है डेमोक्रेटिक का अर्ध भाग है, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर जॉर्डन ने कथन है कि स्थानीय रूप से दोनों पार्टियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसमें लॉर्ड वाइजर ने भी अपनी इस बात को पुष्टि की थी कि अमेरिका की दो राजनीतिक पार्टियों दो ऐसी बोतलें थी जिसमें प्रत्येक का जो है बाहर लगा हुआ लेबल बताता है कि इस बोतल में किस नाम का जो है शराब भरी हुई थी, परंतु वास्तव में दोनों बोतलें ही खाली थी। तो ये बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इन्होंने साफ शब्दों में बात को जाहिर किया था। बात करें वर्गीय मतभेद का तो यानी ग्रुप डिफरेंस का, तो कहते हैं अमेरिकन दलों में सैद्धांतिक मतभेद न होकर जो है वर्गीकरण मतभेद पाया जाता है। राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर जो है परंपरा एवं जो है भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक है। अमेरिका में व्यक्ति प्रायः किसी दल के इसलिए नहीं अपनाता है कि उस दल की विचारधारा उसके अनुकूल है, बल्कि इसलिए ग्रहण करता है कि उसके पिता या संबंधियों ने उसे अपना रखा था, यह उसकी जाति उसके समाज धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, तो ये बहुत बुरी बात यहाँ पर आ गई, वर्गीकरण मतभेद। यानी यहाँ पर वही लोग जो है राजनीतिक में जाते हैं जो पहले से ही राजनीतिक में उनके जो है परिवार के सदस्य रहते हैं। इंडिया में भी यही बात देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है भाईचारे की भावना अधिक चलती है, रिश्तेदारी की भावना अधिक चलते हैं। नए लोग अगर खड़ा होना चाहते हैं तो उनको जीतने के लिए नहीं होते हैं, झूठ का ही बोलबाला हर जगह पर विद्यमान है। उसके पश्चात है यहाँ पर लूट प्रणाली, द स्पॉइलर सिस्टम। कहते हैं अमेरिकन राजनीति के एक प्रमुख विशेषता लूट प्रणाली है। इस प्रणाली का अभिप्राय है कि राष्ट्रपति के चुनावों में विजय दल के यह अधिकार प्राप्त है कि वह पहले से कार्य कर रहे नागरिक सेवा को पदाधिकारियों को जो है पद उचित कर उसके स्थान पर अपने समर्थकों को नियुक्ति कर दे। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बुराई यहाँ पर उभर के सामने आया है कि जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहे होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उससे जो है उसको पद मुक्ति कर दिया जाता है और अपने ही समर्थकों की नियुक्ति करते हैं। यह प्रणाली 1828 इसमें जो है डेडेंस जैक्सन ने व्यापक पैमाने पर अपनाई थी और यह प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रीय सरकार का आधार बन गई है आज के समय में। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में राष्ट्रपति जैक्सन ने 700 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया था और उसके स्थान पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया था जिन्होंने उसकी पार्टी के विजय कराने में सहायता किया था, जो कि बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी दुखदायक स्थिति है। कालांतर में दलीय आधार पर लाभ प्रदान करने तथा लूट की प्रणाली राष्ट्रपति ग्रांट के समय सभी सीमाओं पार कर गई थी। इस प्रणाली का उन सभी राजनीतिक दलों में प्रयोग किया जो सत्ता में आए थे। वर्तमान में लगभग कहते हैं 90% अधिकारियों की नियुक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग करता है। अंततः इसे लूट प्रणाली के अपनाने का अधिकार अवसर नहीं मिलता है, यानी संघ लोक सेवा प्रणाली के योग जो नियुक्त होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि बात यहाँ करें पार्टी वृत्ति की यानी पार्टी फाइनेंस की, तो कहते हैं अमेरिकन राजनीतिक पार्टी हर 4 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव पर लाखों डॉलर व्यय करती है। 1936 के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने $50 लाख और रिपब्लिकन पार्टी ने $90 लाख व्यय किया था। कहते हैं ये काफ़ी अमाउंट थी और 1940 में पास किए गए हैच पॉलिटिकल एक्टिविटी एक्ट के द्वारा चुनाव अभियान में किसी पार्टी के द्वारा $30 लाख से अधिक धन व्यय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रकार एक और कानून के द्वारा सेनेट के चुनावों के लिए $10,000 तथा प्रतिनिधि सदन के चुनाव के लिए सिर्फ $25,000 का जो है निर्देश दिया गया था, परंतु पार्टी किसी न किसी बहाने से निश्चित सीमा से अधिक व्यय कर रही है और चुनाव में पार्टी के राज्य के संगठन द्वारा किया गया व्यय उपयुक्त राशियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बुराई है। अगर बात करें यहाँ पर पार्टी की सहायता प्राप्त करने वाले तथा पार्टी की नीति के समर्थन करने वाले अमीरों से दिया गया दान होता है, जो कि हर एक देश में देखने को मिलता है। सभी देशों में अमीरों द्वारा दान किया होता है या उनको समय आने पर लाभान्वित करने का जो है परिणाम होता है। पार्टी के धनी उम्मीदवारों से पार्टी फंड भी लिया गया धन हो सकता है। कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुस्तकों की बिक्री तथा पार्टी भोजों से भी प्राप्त होने वाले हैं जो है व्यय हो सकता है। उन विशेष व्यक्तियों के लिए दिया गया धन जो राष्ट्रपति पद के लिए या किसी राज्य के गवर्नर के पद के लिए किसी उम्मीदवार के भविष्य में अपना भविष्य जोड़ बैठते हो, उनसे भी काफ़ी अमाउंट में पैसा ली जाती है। तो ये सारे जो है व्यय का होता है। अगर 5वां पॉइंट देखें तो कहते हैं कारखानों तथा जो है कॉरपोरेशन के प्रत्येक रूप में लिया गया धन, यानी वो कारखानों से भी लेते हैं और कॉरपोरेशनों से भी
भी लेते हैं। तभी तो आजकल इतना पोल्यूशन फैलता जा रहा है। कहते हैं इतना पोल्यूशन फैल रहा है, सरकार उन फैक्ट्री वालों को, उन कॉर्पोरेशन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि पहले से उन्होंने उनका हाथ गर्म कर रखा होता है, तो उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना भी उनके लिए जायज़ नहीं होता है। तो ये सभी देशों की विडंबना है, तभी तो हमारा पर्यावरण नष्ट होता चला जा रहा है। कहते हैं अमेरिका के कारखानों तथा कॉर्पोरेशनों के राजनीतिक पार्टियों के धन देने पर प्रतिबंध है, परंतु ये लोग अपने भविष्य को उन्नत करने के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप से धन बांटते हैं। यह परंपरा बन चुकी है और कारखानों या कॉर्पोरेशन का कोई उत्तराधिकारी अपने पास से किसी पार्टी को धन दे देता है, या कॉर्पोरेशन और स्वामियों के द्वारा जो है बोनस आदि के रूप में भी यह राशि फिर उसे वापस दे दी जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पता ही है कि बहुत ही कहते हैं ना, बहुत गलत बात है, इसमें बुराई की तो बात ही नहीं कहा जा सकता। ये हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र में होता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। और कहते हैं इससे हमारा जो है पर्यावरण भी नष्ट होता है। यदि यहाँ पर बात करें हम अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। देखते हैं भूमिका क्या है। कहते हैं अमेरिकन संविधान में राजनीतिक दलों का कोई वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं थे, परंतु लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। अमेरिकन शासन प्रणाली में कोई अपवाद नहीं है। आज अमेरिकन शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का बहुत ही महत्व रहा है। वो अनेकों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला तो यही आता है कि एकीकरण की शक्ति, यानी ये जो है इनकी भूमिका है, दलों की भूमिका है, एकीकरण की शक्ति इनको प्रदान किया गया है। राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय एकता की साधन है। वे समस्त राष्ट्र को ध्यान में रखकर जो है जनता के सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वो जो है शासन के विभिन्न अंगों पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। प्राय एक ही दल एक ही समय में शासन की विभिन्न शाखाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती है। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधना उनका कर्तव्य होता है तथा एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें निर्देश भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा व्यवसायों के लोग निवास करते हैं और राजनीतिक दल उनमें एकता स्थापित करने में जो है सीनेट का सा काम भी करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आता है। उसके पश्चात है कार्यपालिका और विधान पालिका में तालमेल, जो कि बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इनमें तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये दोनों एक दूसरे के सहयोग न दे तो न तो अच्छे कानून बन सकते हैं और न ही शासन अच्छी तरह प्रकार से चल सकती है। राजनीतिक दलों भी इसी दोनों अंगों में संयोग उत्पन्न करते हैं और शासन में विरोधी पैदा नहीं होने देते हैं। कहते कांग्रेस कार्यपालिका के पृथक है, लेकिन दलों का संगठन समय समय पर दोनों को ही मिलकर करना पड़ता है। बात यहाँ करें अगर हम उत्तरदायित्व का जो है स्थानीयकरण करने का, तो ये साफ हो जाता है यहाँ पर कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो है महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे उत्तरदायित्व का स्थानीयकरण करते हैं। यानी राजनीतिक दल सरकार के दायित्व को स्थानीय स्तर पर जो है लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और ये उत्तरदायित्व बहुमत प्राप्त दलों की नहीं अन्यथा अल्पमतों दलों की भी निभा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तरदायित्व का जो है स्थानीयकरण करना बहुत ज़रूरी भी है। उसके पश्चात है दबाव समूह के साथ तालमेल। देखिए अमेरिका में दबाव समूह का राजनीतिक दलों पर काफ़ी प्रभाव रहा है। कई प्रभावशाली दबाव समूह के जो है सदस्य राजनीतिक दलों के जो है सदस्य भी होते हैं और इस प्रकार राजनीतिक दल विभिन्न दबाव समूह में जो है मध्य समन्वय पैदा करते हैं और उनमें होने वाले जो है टकराव अथवा मतभेद को दूर भी करते हैं, कि जो जरूरी भी है। राजनीतिक शिक्षा यानी पॉलिटिकल शिक्षा जो है एजुकेशन भी जरूरी है। अन्य जो प्रजातंत्र देशों की तरह अमेरिका में भी राजनीतिक जनता की जो है राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं तथा मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता पैदा भी करते हैं। इस कार्य को दल प्रचार द्वारा करते हैं। अमेरिका में दल जो है देशांतरवासियों में जो है प्राकृतिकरण का भी कार्य करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी भी रहता है। यदि बात करें यहाँ पर हम संघ और राज्य के तालमेल की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली में अपनाया गया है
और राज्य को काफ़ी जो है स्वतंत्र दी गई है। परंतु संघ और राज्य में सहयोग के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी दलों को साथ में चलना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन दोनों में जो है तालमेल पैदा करने का काम भी अधिक राजनीतिक दल ही करते हैं। जिस दल के केंद्र में बहुमत प्राप्त होता है, राज्य में भी प्राय उसी दल का ही बहुमत होता है और इस कारण वह दोनों सरकारों में सहयोग स्थापित करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, जो कि बहुत ही यहाँ जरूरी होता है। यदि बात करें शासन की आलोचना, तो अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत से पदों जो नियुक्त करते हैं तथा वह स्वाभाविक है कि ऐसा करते हुए वो अपने दलों के सदस्यों को ही लाभ पहुंचाने के सदैव ही प्रयत्न करते रहते हैं और नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं होती है और प्रत्येक दल के अपनी सदस्य अपने दल के धन की सहायता भी देते हैं। यह प्रयत्न करते हैं कि उनके दल का राष्ट्रपति चुना जाए ताकि उन्हें उससे काफ़ी लाभ हो सके। नए राष्ट्रपति के आने पर हजारों कर्मचारियों को अपना पद त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी दुखदायक स्थिति होती है। जिन पर नया राष्ट्रपति नई नियुक्तियां करता है, इसे हम लूट प्रथा यानी स्पॉलिश सिस्टम भी कहते हैं। कई बार लूट प्रथा जो है एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि स्पॉलिश सिस्टम जो होती है राष्ट्रपति द्वारा कर्मचारियों को जो है पद से हटाना और नए कर्मचारी को नियुक्त करना, ये स्पॉलिश सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये होने का काम करता है और सत्तावाद जो है दल राष्ट्रपति के शासन का समर्थन भी करता है और विरोध दल उसकी जो है कड़ी आलोचना भी करते हैं। उसके पश्चात आता है वर्गीकरण भेदभाव के काम करना, यानी वर्गीकरण भेदभाव कम करना भी जरूरी होता है। अगर ये वर्गीकरण के भेदभाव कम हो जाए तो कई मानने में जो है बहुत अच्छा रहेगा। अमेरिका में अनेकों वर्ग जो है जातियां, नस्लें और धर्म आदि के लोग रहते हैं। इस विशाल देश में श्वेत, अश्वेत, यहूदी, कैथलिक, आयरलैंड निवासी, पोलैंड निवासी जो है पेस्टोलैंड आदि जो है बहुता संख्या में देखे जा सकते हैं। यहाँ तक की तरफ जो है अरबपति हैं तो वो भी दूसरे और सरकारी अनुदान पर जिंदा रहने वाले भी हैं। कहते हैं उत्तर और दक्षिण का जो है भेदभाव यहाँ भी देखा जा सकता है। यहाँ विभिन्न वर्गों, समुदाय, जातियाँ, नस्ल आदि की जो है अपनी राष्ट्रीयता, भाषा या संस्कृति है। वास्तव में अमेरिका समाज जो है बहुरंगीय विविधताओं वाला समाज है। ऐसे समाज में अनेक आधारों पर जो है वैमनस्य, असंतोष, कठोरता आदि का होना स्वाभाविक बात मानी जाती है। हम तो सोचते हैं कि भारत में इतनी विविधता है, लेकिन आपको शायद याद नहीं है, समझ नहीं है कि भारत में बहुत कम विविधता है। लेकिन अगर यही बात अमेरिका में भी देखा जाए तो यहाँ श्वेत, अश्वेत, यहूदी, कैथलिक, आयरलैंड निवासी, पोलैंड निवासी और पोस्ट्रेट जैसे आदि जो है बहुत संख्या लोग वहाँ पर निवास करते हैं। उसमें कई मायने में संतोष, करुणा भावना पैदा होती ही रहती है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों में समुदाय, जातियाँ, नस्ल आदि के लोगों को एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश सदैव करते हैं। तो यही बात भारत में भी होना चाहिए कि सभी जो है वर्गों को एक सामान्य दर्जा दिया जाए, हर एक जो है वर्ग को जो है बातों को सुना जाए। कहते हुए भौगोलिक और क्षेत्रीय दूरियां मिटाते हैं और उनके बीच आपसी जो है सौहार्द, श्वेत प्रेम और सहयोग की बढ़ाने कार्य भी करती हैं। राजनीतिक दल जो है विभिन्न संस्कृति चरित्र की सजीव रखते हुए लोगों में अनेकता में एकता का संदेश भी प्रभावित करती हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टियों का कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं अगर भारत में देखा जाए तो आए दिन जो है राजनीतिक नेता ऐसे ऐसे भाषण देते हैं जिससे देश में सांप्रदायिक दंगा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो ऐसे नेताओं को थोड़ा सोच समझ के जो है बात विचार रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अपना ही जो है अपने ही चलाने से देश नहीं चलता है, अपने ही विचारधारा रखने से देश नहीं चलता है। क्योंकि जो है पार्टी के जो नेता होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, इसलिए उनको जो है अपने विचारधारा को जो है बहुत सोच समझ के जनता के सामने प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर भी कई जाति के लोग जो है निवास करते हैं और एक जाति पर प्रायोरिटी देना ये कभी भी सही नहीं होता है। यदि बात हम करें निष्कर्षण का यानी कंक्लूजन का, कि सारी बात पढ़ने के बाद हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही बात हम रख सकते हैं, जिसमें आग तथा रे ने भी अपने साफ शब्दों में कहा था कि आज दोनों दल एक दूसरे में मिल गए हैं और वो बिखरे हुए लग रहे हैं, फिर भी उन्हें खाली बोतलों जिन पर जो है लेबल चिपका हुआ है कहना उचित नहीं है। जैसे कि 50 वर्ष पूर्व ब्रायसन ने भी कहा था कि वास्तव में आज भी दोनों दल अलग अलग वस्तुओं को, परंपराएं, दृष्टिकोण, सिद्धांत तथा नीतियों का समर्थन करते हैं। कहते हैं समाज के सभी स्तरों पर सभी जो है भौगोलिक क्षेत्रों में से गुजरे हुए दोनों दल कुल अंगों को आर्थिक हितों का जो है प्रतिनिधित्व करने तथा सत्ता ग्रहण करने तथा इसकी आशा में अभिव्यक्तियों के लिए सभी कुछ होने का सदैव प्रयास करते हैं।